नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीआरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि 17 जनवरी 2019 के प्रश्न हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि दिनांक 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुआ था, कांस्टेबल का ऑनलाइन परीक्षा था। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता होगा, कृपया करके आप कमेंट कर सकते हैं उस प्रश्न का उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूड़ी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। आप ऑप्शंस देख लीजिए। टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव या रमन प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं और इसके प्रश्न के उत्तर का प्रयास करते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुमानित समिति होगा। बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 को। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। ऑप्शन आप देख लीजिए और 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ड्रॉप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के पास। देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 बोला है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। ठीक है, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। देख लीजिए, करा निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। आप ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन 5 का बी हो जाएगा, चालुक्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। देख लीजिए, कह रहा है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या कितनी होती है। प्रश्न संख्या 6, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटॉन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देख लीजिए, 7 नंबर है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार, गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद हटा दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामग्री त्वरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। देख लीजिए, कह रहा है कि अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, केसर में। आगे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। कह रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निहित की जाती है। मतलब ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निहित की जाती है। तो 11 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, जीके के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए, राजवंशों से तो प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन डी, गोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए, कह रहा है ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या होता है। प्रश्न संख्या 13 सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के साथ। देख लीजिए, कह रहा है कि मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। प्रश्न संख्या 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। 16 देख लीजिएगा, कह रहा है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देना चाहता हूँ। आप ऑप्शन देख लीजिए। 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। देख लीजिएगा, पशुपति किस काल से मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा काल से, हड़प्पा संस्कृति से। 18 नंबर देख लीजिएगा, आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है। 18 नंबर सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, शासन। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे नज़दीक है, सबसे करीब है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा,
19 का प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 20 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। कह रहा कि सार्वजनिक संपत्ति क्षेत्रों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित या फिर अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? 21 नंबर सही आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि पैरालंपिक में ओलंपिक होना चाहिए, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 22 नंबर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिएगा, मरियप्पन थंगवेल। आगे देखिए 23 नंबर देख लीजिए। विभाजन में जब जो कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। 24 देखिएगा। कह रहा है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? आसान प्रश्न है, भरत मुनि होना चाहिए। आगे देखिए अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कलिंग कप। देखिए इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 25 प्रश्नों को कर पाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। आगे के वीडियो में अगले का प्रश्न करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।